सावन शुरू होने से पहले हर शिव भक्त को ये 11 नियम जान लेने चाहिए। सावन में भूलकर भी ये 11 काम मत करना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही पूजा, एक ही जलाभिषेक, एक ही ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद भी कुछ लोगों को भीतर अद्भुत शांति महसूस होती है, जबकि कुछ लोगों को कुछ भी अनुभव नहीं होता? क्या इसका कारण केवल भाग्य है या फिर सावन में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अधिकांश लोग अनजाने में तोड़ देते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावन में बताए गए 11 ऐसे नियम जिनका उल्लेख विभिन्न शैव परंपराओं, पुराणों और लोक मान्यताओं में मिलता है। इनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि पूजा और साधना के पीछे छिपे भाव, अनुशासन और आध्यात्मिक अर्थ को समझना है। और ध्यान रखिए, 11वां नियम सबसे गहरा है। बहुत से लोग पूरे सावन पूजा करते हैं, लेकिन उसी एक गलती के कारण अपने भीतर होने वाले परिवर्तन को महसूस ही नहीं कर पाते। तो आइए महादेव का स्मरण करके इस रहस्यपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले नियम नंबर 1 को जानते हैं। सावन में शिव पूजा को केवल एक रूटीन मत बनाइए। अधिकांश लोग सुबह उठते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और फिर तुरंत अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन शैव परंपराएं बार बार एक बात पर जोर देती हैं, पूजा केवल हाथों से नहीं, मन से होती है। अगर मन कहीं और है और शरीर केवल क्रिया कर रहा है, तो साधना का गहरा उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए जल चढ़ाने से पहले केवल 30 सेकंड के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। फिर मन ही मन कहिए, हे महादेव, मैं पूरे भाव से आपकी शरण में आया हूं। कई आचार्यों के अनुसार यही भाव साधना की वास्तविक शुरुआत है। लेकिन सावन में इससे भी बड़ी एक गलती है जो बहुत से लोग हर सोमवार कर बैठते हैं। आइए अब चलते हैं। नियम नंबर 2, शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ाने से पहले उसका महत्व जानिए। सावन आते ही लोग शिवलिंग पर कई तरह की वस्तुएं चढ़ाने लगते हैं, लेकिन शैव परंपराओं में हर अर्पण के पीछे एक प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है। जैसे जल शीतलता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, बेलपत्र त्रिगुणों पर विजय और शिव तत्व की स्मृति का प्रतीक माना जाता है, धतूरा और आक कुछ परंपराओं में शिव को प्रिय माने गए हैं, लेकिन उनका प्रयोग भी परंपरा और विधि के अनुसार ही किया जाता है। इसलिए केवल किसी की नकल करके पूजा करने के बजाय पहले यह समझिए कि आप जो अर्पित कर रहे हैं उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। कहा जाता है कि जब भाव और समझ साथ जुड़ते हैं, तभी पूजा भीतर परिवर्तन का माध्यम बनती है। लेकिन सावन में एक और ऐसी आदत है जिसे लोग सामान्य समझते हैं, जबकि कई परंपराओं में उसे साधना की सबसे बड़ी बाधाओं में गिना गया है। आइए जानते हैं। नियम नंबर 3, पूजा के तुरंत बाद क्रोध और कटु वाणी से बचिए। कई गुरु और शैव परंपराएं कहती हैं कि पूजा का प्रभाव केवल मंदिर तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके बाद का आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि पूजा के कुछ ही समय बाद हम क्रोध, अपशब्द, विवाद या अहंकार में डूब जाते हैं, तो साधना से प्राप्त शांति टिक नहीं पाती। इसीलिए सावन को केवल पूजा का महीना नहीं, बल्कि स्वयं को अनुशासित करने का महीना भी कहा जाता है। अपने शब्दों को मधुर रखिए, अपने व्यवहार को शांत रखिए और जहां तक संभव हो अनावश्यक विवादों से दूर रहिए। लेकिन अगला नियम ऐसा है जिसे लाखों लोग हर साल अनजाने में दोहराते हैं, और शायद आपने भी कभी न कभी किया होगा। नियम नंबर 4, सावन में केवल इच्छा मांगने मत जाइए, स्वयं को बदलने का संकल्प भी लीजिए। अधिकांश लोग शिव मंदिर जाते ही एक लंबी सूची लेकर पहुंचते हैं। मुझे नौकरी मिल जाए, व्यापार बढ़ जाए, घर में सुख शांति आ जाए। लेकिन शैव दर्शन एक गहरी बात कहता है, यदि मनुष्य स्वयं नहीं बदलता तो केवल परिस्थितियां बदल जाने से भी स्थायी शांति नहीं मिलती। इसलिए जब भी महादेव के सामने जाएं, एक प्रार्थना और जरूर करें। हे महादेव, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि,
धैर्य और सदाचार भी दीजिए। कई आचार्यों के अनुसार यही प्रार्थना साधना को भीतर तक ले जाती है। लेकिन सावन में एक ऐसी भूल भी होती है जो पूजा से पहले ही साधना का प्रभाव कम कर देती है। आइए जानते हैं। नियम नंबर 5, दूसरों को नीचा दिखाकर की गई भक्ति शिव भक्ति नहीं मानी जाती। कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग अपनी पूजा, अपने व्रत या अपने नियमों का प्रदर्शन करने लगते हैं, लेकिन भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है। वे सरलता और निष्कपट भाव के प्रतीक माने जाते हैं। यदि भक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तो साधना का उद्देश्य ही बदल जाता है। इसलिए सावन में अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने स्वभाव का परिवर्तन कीजिए। यही शिव के निकट ले जाने वाला मार्ग बताया गया है। लेकिन अब जो नियम आने वाला है उसे बहुत कम लोग समझते हैं, जबकि कई परंपराओं में इसे पूरे सावन का सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन माना गया है। नियम नंबर 6, सावन में केवल शिवलिंग का अभिषेक ही नहीं, अपने मन का भी अभिषेक कीजिए। हर सोमवार लाखों लोग शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं, लेकिन शैव परंपरा एक गहरी बात सिखाती है। शिवलिंग पर बहता हुआ जल केवल पत्थर को नहीं छूता, वह साधक को यह याद दिलाता है कि उसके भीतर का क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भी इसी प्रकार बह जाना चाहिए। यदि अभिषेक केवल बाहर हो और भीतर वही क्रोध, वही द्वेष और वही अहंकार बना रहे तो साधना अधूरी रह जाती है। इसलिए हर अभिषेक के समय मन ही मन एक संकल्प लें कि आज मैं अपने भीतर की एक बुरी आदत को भी छोड़ने का प्रयास करूंगा। यही सावन की साधना का वास्तविक उद्देश्य माना गया है। लेकिन अब जो नियम आने वाला है उसे बहुत कम लोग समझते हैं, जबकि वही नियम पूरे सावन की दिशा बदल सकता है। नियम नंबर 7, सावन में मौन की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। कई साधक सोचते हैं कि केवल अधिक मंत्र जपने से ही साधना गहरी हो जाती है, लेकिन अनेक गुरु बताते हैं जितना महत्व मंत्र का है उतना ही महत्व मंत्र के बाद के मौन का भी है। जब जप पूरा हो जाए तो तुरंत उठकर मोबाइल देखने या बातचीत शुरू करने के बजाय कुछ मिनट शांत बैठिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, मन को स्थिर होने दीजिए। इसी मौन में साधना का प्रभाव भीतर उतरना शुरू होता है। लेकिन अभी भी 3 ऐसे नियम बाकी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, और आखिरी नियम पूरे वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य है। नियम नंबर 8, सावन में दान किए बिना साधना अधूरी क्यों मानी जाती है? सावन का अर्थ केवल जल चढ़ाना, व्रत रखना और मंदिर जाना नहीं है। शिव को करुणा और त्याग का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए कई परंपराओं में कहा गया है कि यदि आपकी क्षमता हो तो सावन में किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। दान केवल धन का नहीं होता। किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना या किसी की सच्चे मन से मदद करना भी एक प्रकार का दान माना गया है। कई आचार्य कहते हैं, जिस भक्ति से किसी और के जीवन में सुख पहुंचे वही भक्ति महादेव को सबसे अधिक प्रिय मानी जाती है। लेकिन अब जो नियम आने वाला है उसे जानने के बाद शायद आप अपनी पूरी सावन साधना का तरीका बदल दें। नियम नंबर 9, सावन में केवल ओम नमः शिवाय बोलना ही पर्याप्त नहीं, उसका भाव भी समझिए। लाखों लोग पूरे सावन ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या केवल शब्द बोल देने से ही मंत्र अपना पूरा प्रभाव दिखाता है? शैव परंपरा कहती है, मंत्र की शक्ति केवल ध्वनि में नहीं, साधक के भाव, श्रद्धा और एकाग्रता में भी होती है। इसलिए जब भी मंत्र जप करें तो जल्दी जल्दी संख्या पूरी करने की बजाय हर मंत्र के साथ कुछ क्षण के लिए महादेव का स्मरण कीजिए। यही साधारण जप को साधना में बदलने की दिशा माना गया है। लेकिन अगला नियम पूरे वीडियो का सबसे चौंकाने वाला नियम है, और यही कारण है कि अनेक लोग वर्षों की पूजा के बाद भी भीतर परिवर्तन महसूस नहीं कर पाते। नियम नंबर 10, सावन की साधना को केवल मंदिर तक सीमित मत रखिए।
बहुत से लोग सोचते हैं कि मंदिर जाकर जल चढ़ा दिया, मंत्र जप लिया, बस आज की पूजा पूरी हो गई। लेकिन शैव दर्शन एक गहरा संदेश देता है। यदि मंदिर से बाहर निकलते ही हमारा व्यवहार बदल जाता है तो साधना का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। महादेव केवल मंदिर में ही नहीं, वे हर उस क्षण में हैं जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप किसी का दिल नहीं दुखाते, जब आप अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं और जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं। कई आचार्यों के अनुसार सच्ची शिव साधना वही है जो पूजा समाप्त होने के बाद भी जीवन में दिखाई दे। लेकिन अब वो अंतिम नियम आने वाला है जिसे अनेक गुरु पूरी साधना का हृदय मानते हैं। नियम नंबर 11, सबसे बड़ा नियम। यदि पूरे सावन आपको केवल एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये है, शिव को प्रसन्न करने से पहले अपने भीतर के अहंकार को शांत करने का प्रयास कीजिए। शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात वे सरल भाव से प्रसन्न होने वाले माने जाते हैं। शास्त्र और संत बार बार संकेत देते हैं कि महादेव को सबसे प्रिय है निर्मल मन, सच्ची श्रद्धा और निष्कपट समर्पण। यदि जल कम है तो भी भक्ति पूर्ण हो सकती है, यदि फूल नहीं है तो भी प्रार्थना स्वीकार हो सकती है। लेकिन यदि मन अहंकार, द्वेष और छल से भरा हो तो साधना का उद्देश्य ही खो जाता है। इसलिए इस सावन केवल शिवलिंग का अभिषेक मत कीजिए, अपने मन का भी अभिषेक कीजिए। केवल मंदिर मत जाइए, अपने भीतर भी उतरिए, क्योंकि शैव परंपरा का सार यही बताया गया है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के शिव तत्व को पहचानने की दिशा में बढ़ता है, उसी दिन उसकी वास्तविक साधना प्रारंभ होती है। हर हर महादेव। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस सावन केवल पूजा ही नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ को भी समझना चाहते हैं।